नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। खबरों में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं मुलायम और अखिलेश के जनपद आगमन की ओर। 14 अप्रैल के दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव जनपद पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और अखिलेश यादव ने अपने बयान में क्या कुछ बताया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। 14 अप्रैल के दिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए नेता विरोधी दल अखिलेश यादव अपने पिता समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ जनपद पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले वीआईपी गेस्ट हाउस के सामने एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद दोनों लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नेता विरोधी दल अखिलेश ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संवाद किया और कार्यकर्ता पदाधिकारियों को संबोधित करने का काम किया। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में दोनों ही लोगों ने जोश भरने का काम भी किया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा नेता विरोधी दल अखिलेश यादव पत्रकारों से रूबरू हुए, जिन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। पत्रकारों का जवाब देते हुए उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों ही जन विरोधी सरकार बताते हुए उन्होंने बयान में क्या कुछ कहा है, यह जरा आप भी सुनिए। अपनी पर्सनल ईमेल आईडी आपने सर दी थी, बहुत सारे मेल्स भी आपको मिले होंगे सर। तो उस ईमेल आईडी में क्या कुछ ऐसे सुझाव आए हैं जिसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश आप करेंगे? जो सुझाव है वो हमारे पास है। ये बुलडोजर संस्कृति से एक दिन बुलडोजर न जाने कहाँ पहुँच जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार की तरफ मुड़ जाए ये बुलडोजर, क्योंकि कुछ न कुछ कानून तो मानोगे। आज बीबीसी का कल मैंने कार्टून देखा, न्यायमूर्ति हटा करके बुलडोजर लग गया है। क्या बुलडोजर न्याय देगा? और आखिरकार बुलडोजर वहाँ क्यों नहीं चल रहा है जहाँ पर बलात्कार की घटना हो रही, बैंक डकैती हो रही? ये बताएं कि बैंक से लॉकर में से चोरी हो गई, अब ये सरकार बताए बुलडोजर किस पे चलाएगी? 5 साल की बेटी अयोध्या फैजाबाद में, अयोध्या में उसके साथ घटना हो गई, बताओ बुलडोजर कहाँ चलेगा? तमाम नौजवान आत्महत्या कर चुके हैं बेरोजगारी के उसको लेकर के, बताओ कहाँ चलेगा बुलडोजर? क्या बेरोजगारी पर चलेगा? इस्तीफा दिया सलमान राय ने। क्या चीज? सलमान राय ने आजम खान के समर्थन में इस्तीफा दिया है। ये जो बातें आज हो रही है 2 महीने पहले क्यों नहीं हुई? किस चीज में? जिस तरह समाजवादी कार्यकर्ता पदाधिकारी और समाजवादी कार्यकर्ता बहुत मजबूत कार्यकर्ता है, उसे आने वाले समय में विचारों से और किस तरीके से जनता में जाकर के समझाएं, उस के रास्ते पे समाजवादी पार्टी चली। केवल कार्यकर्ताओं को धन्यवाद था और जिस तरीके से बाबा साहब को याद किया उसका कार्यकर्ता। अध्यक्ष जी अभी बहुत जल्दी है, उस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अध्यक्ष जी बहुत जल्दी है इस समय। अध्यक्ष जी समाजवादियों के ऊपर चाचा को लेकर क्या कहेंगे? चाचा की चर्चा बड़ी तेजी से है भाजपा के लिए। मुझे कोई जानकारी नहीं है उसके बारे में, कोई जानकारी नहीं। नहीं, इसलिए मैं बधाई देता हूँ आपको। बीजेपी के लोगों को कम से कम परिवारवाद तो खत्म कर रहे हैं। ये समाजवादियों पे चैनल चलाने के लिए खबर मत बनाओ भाई। अगर चैनल नहीं चलता तो दूसरी खबर बनाओ। अध्यक्ष जी क्या रणनीति रहेगी? समाजवादियों पे चुन चुन के कार्रवाई हो रही है। साल से देश आजाद हो गया। संविधान की बात करी, हमारी संविधान सभा थी, तो सपना मिला था कि हमारा भारत ऐसा हो जो सोने की नगरी कहा जाता था। लेकिन मौजूदा वक्त में जो सत्ता पक्ष है 80 करोड़ की बात करती है कि भैया 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं। आपने बेरोजगारी की बात कही, लेकिन कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया? नहीं, उसमें ये जो हमारे साथी हैं चुनाव की समीक्षा पे सवाल पूछ रहे हैं, तो अभी मैंने कोई समीक्षा नहीं की है। अभी मैंने नेता कार्यकर्ता जो भी मिले हैं उनका सुना है। जिस समय इलेक्शन कमीशन अपने बूथों का वोटों का पूरा अपडेट कर देगा, हमें भी जब मिल जाएगा, तब हम सही कह सकते हैं कि हमें समीक्षा कैसी करनी है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि हर वर्ग ने हमें मतदान किया और जिस तरीके से समाजवादियों ने नारा दिया था कि समाजवादी और अम्बेडकरवादी, और जो काशीराम जी के रास्ते पे चले माननीय काशीराम जी के, उन तमाम सहयोगी समर्थकों ने हमारी मदद की है, तभी इतना परसेंटेज वोट बढ़ा है। हमें हर वर्ग ने इस चुनाव में मदद की है।
जिस समय बूथ का डेटा सामने आ जाएगा तो और ठीक से समीक्षा कर पाऊंगा। अध्यक्ष जी, समाजवादी और पत्रकारों पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही इसको लेके कुछ सुनना चाहती है जनता, धर्मों को लेके, उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे समाजवादी? देखिए, मैंने तो अपील की थी कि जो बाबा संत लोग ज़मीन कब्जा कर रहे हैं, जो बाबा संत लोगों का जो व्यवहार है वो ठीक नहीं है। लखनऊ में एक संत हैं जिन्होंने सोडोमी की, उन्हें जेल जाना पड़ा। सीतापुर के उन्हें जेल जाना पड़ा। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे हैं जिन पर सरकार को नज़र रखनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सोचिए, रामनवमी के दिन नवरात्रों में हम हिंदू भाई लोग और हम लोग सब लोग हम प्रचार नहीं करते कि हम व्रत पे हैं। हमने तो नहीं प्रचार किया, लेकिन हमने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बेटियों के, कन्याओं के पैर धो रहे थे, पूजा पाठ किया और एक जो तरीका है नवरात्र में वो किया गया। और बताओ, साधु संत क्या कह रहे थे बेटियों के लिए? क्या मुसलमान भाइयों की बेटी क्या बेटी नहीं है, क्या बहन नहीं है? लेकिन कम से कम अब जेल गया है, उस साधु की जानकारी होनी चाहिए कि वो साधु कहाँ से घूम करके आकर के आया है। अरे छोड़िए इन बातों को। आपको अगर बेरोजगारी पे बात करनी हो, महंगाई पे, तो मैं कर सकता हूँ। अध्यक्ष जी, हम लोग चाहते भी यही है। ये अच्छी बात है, टूरिज्म बढ़ेगा यहाँ, क्योंकि अभी नए टूरिज्म मंत्री बने। मुझे लगता है कि आगरा के बाद, मथुरा वृंदावन के बाद, काशी के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहीं आने वाले हैं मैनपुरी में। मुझे उम्मीद है कि यहाँ बहुत अच्छा काम होगा टूरिज्म। नाम बदलने के साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसा भी होगा जिससे बहुत दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आएंगे। सर, महंगाई को लेकर गोदामों से नींबू चोरी हो रहे हैं, गोदामों से नींबू चोरी हो रहे हैं। तो ये सरकार जो है, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ेगी। 80 पैसे 40 पैसे बढ़ा करके डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, खाद DAP कहाँ पहुँच गई, और घर मकान बनाना बहुत महंगा हो गया। स्टील कहाँ पहुँच गई, जितने अभी सामान है घर बनाने का वो कितना महंगा हो गया। नौकरी रोजगार नहीं, कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे। और अब तो उत्तर प्रदेश में ये हालत पैदा हो गई है कि लोग नींबू चोरी करने के लिए निकल पड़े हैं। समाजवादी कैसा पार्टी प्रदेश है? कम से कम अध्यक्ष जी, सरकार को ये कदम उठाने चाहिए कि लोगों के नींबू चोरी ना हो, कम से कम महंगाई कम हो। अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं कोई ऐसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं बुलाई थी, क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में दिखे, इसलिए मैंने कहा कम से कम आपसे नमस्कार कर लूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज जब हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, कम से कम संविधान बचाने के लिए हम लोग आगे आएँ। और हम तो मैनपुरी के पत्रकार साथियों से कहूँगा कि आपके बलिया में साथी बंद हैं। बलिया में बताओ क्या था, पेपर आउट हो गया। उन्होंने केवल खबर, सूचना और जानकारी दे दी तो उन्हें जेल में जाना पड़ा। सुनने में आया कि पेपर आउट वाला अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। इस सरकार में पहली बार पेपर आउट नहीं हुआ है। न जाने कितनी परीक्षाएं रद्द हो चुकी इस तरीके से। ये सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये सरकार नौकरी और रोजगार देने वाली नहीं है। केवल आपको विज्ञापन पढ़ने को मिलेगा सुबह से अखबारों में कि आपको रोजगार और नौकरी मिल गई। आजम खान के बुरे समर्थक मैं उसमें कुछ हैं, इसको लेके आप? इसीलिए मैंने कहा समाजवादियों को जनता ने संघर्ष का जनादेश दिया है। लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़ेगा, समाजवादी लोग संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। आपने चुनाव की समीक्षा की होगी अध्यक्ष जी, चुनाव की समीक्षा की होगी। आप उसकी चिंता मत करिए, समाजवादी लोग तय करेंगे। हम लोग बाकायदा, अभी चुनाव ख़त्म हुआ है, अभी आप अपनी तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी अपना संगठन कर करके ठीक और जनता के बीच में लगातार रहेगी। लोकतंत्र खतरे में है। तमाम पार्टियां आरोप लगा रही है कि 15 साल में मोहन भागवत जी ने देखिए, मुझे जानकारी नहीं है किसने क्या कहा है। अध्यक्ष जी, तमाम राजनीतिक पार्टी आरोप लगा रही है। लोक का त्यौहार है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश में जगह जगह महावीर जयंती मनाई जा रही है, मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती है। न केवल आज हम लोग इकट्ठे यहाँ मैनपुरी में हुए हैं, बल्कि देश में जगह जगह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, उनको याद किया जा रहा है। और आज इसलिए भी याद कर रहे हैं
कि दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा संविधान अगर किसी देश को मिला है तो भारत में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, जहाँ भारत रत्न और देश में उन्होंने जिस तरीके से समाज को समझा, जहाँ वो अर्थशास्त्री थे, वहीं समाज की जो बुराइयां हैं उनको भी वो समझते थे। दुनिया में कहीं जाति को लेकर के इतना भेदभाव नहीं होगा, आदमी आदमी से नफरत करता हो जात के आधार पर, ऐसा कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा। जो भाईचारा होना चाहिए, जो एक दूसरे के प्रति लगाव होना चाहिए, जो एक जाति दूसरे जाति का सम्मान करे और जिस रास्ते पर समाज चले उस रास्ते को दिखाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। इसलिए मैं बाबा साहब को याद करते हैं, उनको बहुत याद करते हैं। अपने सभी साथियों ने जो आज प्रस्तावना पढ़ी है और संकल्प लिया है कि आने वाले समय में इस संविधान को बचाने के लिए हमें जो भी जनता के बीच में जन जागरण करना पड़ेगा, जन संदेश लेकर के जनता के बीच में जाना पड़ेगा और संविधान को बचाने के लिए संविधान की जो मूल भावना है, जो हमारी प्रस्तावना में है कि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश हो, भारत हमारा सेकुलर हो, भारत हमारा समाजवादी रास्ते पे जाए, पंथ निरपेक्ष हो, उस रास्ते पे चलने का काम हम लोग करेंगे। यही संकल्प आज लिया। नेताजी आए थे, नेताजी का ये बहुत पुराना क्षेत्र है। नेताजी ने यहाँ जनता के बीच में और तमाम हमारे बुजुर्ग नेता जिनसे मिलने का मौका मिला उन्हें सम्मान भी किया है। वो सब लोग आज शामिल थे। नेताजी का हम सबको आशीर्वाद मिला और हमें उम्मीद है कि जनता ने जो संघर्ष का जनादेश दिया है उसको लेकर के जनता के समय समय पे सवालों को लेकर के सरकार को घेरेंगे। पार्टी में फिर से सेट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए, सरकार बनते ही अयोध्या वहाँ पर 5 साल की बेटी के साथ जो घटना घटी है और उसके ताऊ को, परिवार के लोगों को इतना सदमा लगा कि उनके परिवार के सदस्य की जान चली गई। क्या उस ब्राह्मण परिवार की बेटी का इलाज से लेकर के उस परिवार की मदद करेगी सरकार? कानपुर में जिस तरीके से बैंकों में लूट हो रही है और बैंकों में रखी हुई तिजोरी वो जो है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय गाजियाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा में जो लॉकर्स थे वो लूट लिए गए। एक तरफ तो सरकार महंगाई से जनता को लूट रही है, दूसरी तरफ ब्याज कम करके जो हमारे पैसे रखे थे उसकी लूट हो रही है और अब लॉकर में लूट हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अर्थव्यवस्था को कब सुधारेंगे और लूट कब बंद होगी। कोई सोच सकता है कि नींबू के लिए डकैती हो रही हो? नींबू के लिए डकैती? बुंदेलखंड में 5-5 हज़ार रुपए लोग गरीबों ने अपने रखे थे, उसकी लूट हो गई। यहीं छिबरामऊ, यही कन्नौज में एक फौजी के घर में लूट हो गई। मैनपुरी में भी लूट हुई होगी। आपके बगल के ज़िले में बताइए, फिरोजाबाद में सराफे व्यापारी को गोली लगी कि नहीं लगी? अभी सुनने में आया कि एक पुलिस का अधिकारी, जेलर, किसी से मिलने के लिए उनके परिवार के साथ क्या व्यवहार कर रहा था जेलर। यही एटा, एक दरोगा ने एक महिला थी, उसके पति को डरा करके धमका कर उस महिला से संबंध बना लिए। वो दरोगा जेल में है, IPS अभी भी फरार है। अरे पत्रकार साथियों, आपके साथी भी जेल में हैं। अब ये अलग बात है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मन से और अपने दिमाग से सच लिखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत है जो झकझोर देती है आपको बलिया याद आ जाता है। बताओ, बलिया में पत्रकार जेल में है कि नहीं है? और कौन जेल में है? समाजवादी अभी भी कह रहे हैं कि आप चलिए मेरे साथ, आप भी चलिए ना। आप क्यों दूसरों की चिंता करते हैं? नहीं, मैं तो पत्रकार साथी से कहता हूँ कि आप भी चलिए और आपको जाना चाहिए। मैं तो मैनपुरी के सभी पत्रकारों साथियों से कहूँगा कि आप लोगों को एकदम बलिया चलना चाहिए और जब आप लोग पहुँच जाओगे मुझे बता देना, मैं भी आ जाऊँगा।